Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about elementary real analysis of semester 1. Here is the syllabus. अब हम बात कर लेते हैं थ्योरम 2.2.4 की। ये थ्योरम कहती है कि इफ x is equals to sequence xn which is a convergent sequence of real numbers and if xn is greater than equals to 0 for every n in natural number then x is equals to limit xn क्या आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें क्या हम इस प्रूफ के लिए कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे। हमें क्या गिवन है कि x जो है पॉजिटिव है, हम मान लेंगे x की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर x नेगेटिव होगा तो अब साइलेंट हम माइनस x ले सकते हैं जो कि क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो वी नो दैट, देखो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि लेट इफ पॉसिबल x इज लेस देन 0, तो माइनस एक्स क्या आ जाएगा बड़ा आ जाएगा 0 से। तो अब हम मान लेते हैं कि अब साइलेंट की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी। हमें क्या पता है कि लिमिट एक्स एन क्या आ जाएगी एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि फॉर एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 क्या एग्जिस्ट करेगा एक नेचुरल नंबर के सच दैट मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स किससे छोटा आ जाएगा एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा उन सारे एन के लिए जो किससे बड़े हैं के से। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स किससे बड़ा होगा माइनस एप्सिलॉन से और एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो x माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा आ गया एक्स एन से और एक्स एन किससे छोटा आ गया x प्लस एप्सिलॉन से। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एक्स के लिए देखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, तो x के किससे छोटा आ जाएगा x प्लस एप्सिलॉन से जो कि क्या हो जाएगा 0 विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे इसका मैंने प्रूफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा रिजल्ट था ये। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं, थ्योरम 2.5 3.2.5 कि अगर x क्या है xn है और yn ये जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अगर xn छोटा है yn से उन सारे n के लिए जो नेचुरल नंबर्स में है, तो हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट xn छोटी होगी लिमिट yn से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एक zn मान लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे, मान लेंगे zn क्या आ जाएगी yn माइनस xn फॉर एवरी n इन नेचुरल नंबर्स। कह सकते हैं हम ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अगर आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाओ तो आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं लिमिट्स ले लूँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी zn किसकी इक्वल आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी yn माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn। तो आप इनके उससे क्या कह सकते हो, अभी आपने ये थ्योरम पढ़ी ना ऊपर, इस थ्योरम से आप क्या कह सकते हो कि लिमिट zn क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। तो 10 हमारे पास क्या आ गई लिमिट zn क्या आया हमारे पास yn माइनस xn। तो आप इसको चेंज कर दोगे लिमिट yn माइनस लिमिट xn पॉजिटिव हो गई। तो लिमिट yn किससे बड़ी आ गई लिमिट xn से। तो जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। आप देख सकते हैं ये रहा इसका सोल्यूशन। इसी तरह से लिखना, और जहाँ पे मैंने लिखा है कि थ्योरम 3.2.4 यूज कर रहे हैं 5 यूज कर रहे हैं जो भी यूज कर रहे हैं वो वाली स्टेटमेंट को आप प्रूफ थ्योरम को स्टेट करो। और इन केस जैसे ये छोटे से प्रूफ्स हैं तो यहाँ पे अगर मैं कोई थ्योरम मेंशन कर रही हूँ तो आप उस थ्योरम का प्रूफ भी दोगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में जो है क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का आता है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रूफ बिल्कुल छोटा सा है। आप अगर ये थ्योरम को स्टेट नहीं करोगे प्रूव नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखो ये भी बिल्कुल छोटी सी है कि इफ x is equals to xn is a convergent sequence if xn lies between a and b for every n in natural number then then the limit xn also lies between a b। कि अगर एक सीक्वेंस xn a b में लाई कर रहा है तो उसकी लिमिट भी a b में लाई करेगी। मान लेते हैं y एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, क्या हो सकता है वो b b b b b, ये कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया। तो अभी हमने ऊपर वाली थ्योरम पढ़ी, उस थ्योरम को हम यूज करके क्या कह सकते हैं कि लिमिट x किससे छोटी होगी लिमिट y से
और लिमिट y क्या है, एक कांस्टेंट नंबर b। सिमिलरली हम a को क्या कह सकते हैं, वो किससे छोटा होगा, लिमिट x से, यूजिंग द अबव थ्योरम। तो अल्टीमेटली जो इसकी लिमिट है वो क्या आ गई, ए बी में लाई करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम थ्योरम 2.5 को यूज कर रहे हैं, तो आप वो वाली थ्योरम को स्टेट करोगे और प्रूव करोगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं, अब है स्क्वीज थ्योरम। मैंने लास्ट लेक्चर में ये थ्योरम थोड़ी सी समझाई थी और इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कराया था। आज हम इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये थ्योरम क्या कहती है कि सपोज दैट एक्स वाई एंड जेड हमारे पास क्या है, ये तीन सीक्वेंस है रियल नंबर के, सच दैट xn is less than equal to yn is less than equal to zn for every n in natural numbers। ठीक है, एंड लिमिट xn और zn की लिमिट जो होगी वो सेम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको प्लीज़ अच्छे से करिएगा। ठीक है, मान लेंगे देन y क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट yn। सो देन लिमिट yn, अगर ये वाली लिमिट कन्वर्जेंट होगी तो हम कह सकते हैं कि जो लिमिट है इन तीनों की वो क्या हो जाएगी, इक्वल। दैट मीन्स लिमिट xn इज इक्वल्स टू लिमिट yn इज इक्वल्स टू लिमिट zn। इसके ऊपर बेस्ड हमने कल एक क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था, वो आपने आई थिंक देखा होगा। ठीक है, आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रूफ की कि स्क्वीज थ्योरम का प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो हमारी दो लिमिट्स है ना, लिमिट xn जो है वो इक्वल है लिमिट zn के, तो हम इस वाले पार्ट को जो है w मान लेंगे। ठीक है, लेट w इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। सो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव, अब हम क्या कह सकते हैं, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव क्या एग्जिस्ट करेगा, एक नेचुरल नंबर के, such that what will happen, mod of xn माइनस w किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन से, और mod of zn माइनस w ये भी किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन से। आप इसको 1 मान लेंगे, लेकिन हम सारे इनको क्या बताएंगे कि वो k से बड़े हैं, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू k। अब हम क्या चूज करेंगे, अब ये जो आपने n चूज किया है ना, ये सारे उसके लिए, ठीक है, कि ये k जो है नेचुरल नंबर्स में है ना, यहाँ पे कॉमन n चूज कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो कंडीशन 1 है वो क्या इम्प्लाई करेगी कि xn माइनस w जो है एप्सिलॉन से छोटा है, मतलब इसकी वैल्यू माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में आएगी। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि हम माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन xn माइनस w लेस देन एप्सिलॉन, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन zn माइनस w लेस देन एप्सिलॉन। इसको आप कंडीशन 2 मान लो। ये हमने किससे कही, इस वाले से कही। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, नहीं, देयरफॉर हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि xn जो है लेस है yn से और yn zn से, उन सारे n के लिए जो किस में है, नेचुरल्स में है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, अब आप इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन सब में से ना xn माइनस w कर देते हैं, लेस देन yn माइनस w लेस देन zn माइनस w कह देते हैं। ठीक है, अब ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज पता है। तो अब हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करके क्या कह सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन छोटा आ जाएगा xn माइनस w से, वो आ जाएगा yn माइनस w से छोटा, और वो किससे छोटा आ जाएगा, zn माइनस w से, और वो एप्सिलॉन से छोटा। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि yn माइनस w किससे छोटा है, एप्सिलॉन से, और वो बड़ा किससे है, माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, उन सारे n के लिए जो किस में है, नेचुरल नंबर्स में। सो इसका मतलब अब हम क्या कह सकते हैं, मॉड yn माइनस w किससे छोटा है, एप्सिलॉन से, फॉर एवरी n इन नेचुरल नंबर। सो दस जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो लिमिट yn क्या आ गई, w। ठीक है, इजी है प्रूफ, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बार किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ की मैंने गलती कर दी, यहाँ पे n को आप बड़ा बताओगे k से,
नेचुरल नंबर्स तो हम ऊपर मेंशन कर चुके ना, ठीक है। देख लेंगे एक बार इसका प्रूफ यहाँ से अच्छे से। फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव एक के बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में सच दैट मॉड ऑफ एक्स एन माइनस डब्ल्यू एप्सिलॉन से छोटा आ गया और मॉड ऑफ जेड एन माइनस डब्ल्यू एप्सिलॉन से छोटा आ गया, उन सारे एन के लिए जो किससे बड़े हैं, के से। हम जो है कॉमन एन ले रहे हैं, दैट मीन्स कि हम जो ये कह रहे हैं ना कि के एक एलिमेंट के होगा नेचुरल नंबर्स में, हम दोनों सीक्वेंस के लिए ये मान रहे हैं कि ये कॉमन एन है, ठीक है। तो अब कंडीशन 1 से हम क्या कह सकते हैं कि ये माइनस एप्सिलॉन छोटा होगा एक्स एन माइनस डब्ल्यू से और वो एप्सिलॉन से, ऐसे ये जेड एन माइनस डब्ल्यू के लिए कह देंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे, ठीक। अब हम क्या कह सकते हैं कि एक्स एन जो है छोटा आ गया वाई एन से और वो जेड एन से, वाई एन जो है एक्स एन और जेड एन में लाई करेगा, ठीक है। किसके लिए, उन सारे एन के लिए जो नेचुरल नंबर्स हैं। तो एक्स एन माइनस डब्ल्यू, फिर से वाई एन माइनस डब्ल्यू हमने पूरी इक्वेशन में डब्ल्यू से माइनस कर दिया, सिंपल सी बात। अब जब आप सेकेंड और थर्ड को कंबाइन करोगे तो आप क्या कह सकते हो, माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन को आप ले आओगे, फिर उससे क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी ना 2/c, आपकी एक इक्वेशन बन जाए, बस इस इक्वेशन को बन गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो मॉड ऑफ वाई एन माइनस डब्ल्यू हो गया एप्सिलॉन से छोटा, तो लिमिट वाई एन क्या आ गई, डब्ल्यू आ गई। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि लेट द सीक्वेंस x इज इक्वल्स टू सीक्वेंस xn, इट कन्वर्जेस टू x, देन द सीक्वेंस mod xn of absolute value converges to mod x. That is, if x is equals to limit xn, then mod x is equals to limit mod xn. इसका प्रूफ देखो बहुत सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव बी एनी गिवन रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m such that mod of xn minus x is less than epsilon for every nn being greater than equal to m. ये किसकी डेफिनेशन है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी से हम क्या कह सकते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस मॉड बी का होल मॉड किससे छोटा होता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी से। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स एन माइनस मॉड एक्स का होल मॉड किससे छोटा आ जाएगा, मॉड एक्स एन माइनस एक्स से, जो एप्सिलॉन से छोटा होगा, उन सारे एन के लिए जो एम से बड़े होंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, जो हमें प्रूफ करना था कि जो मॉड ऑफ एक्स एन है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, मॉड एक्स को, ठीक है। ये रहा इसका प्रूफ, बिल्कुल छोटा सा प्रूफ है, आप देख सकते हैं। आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि x be the sequence xn of real numbers that converges to x. Suppose that xn is positive, then sequence root xn of positive square roots converges and the limit square root xn is equals to root x. देखो इसके लिए आप कैसे प्रूफ लिखोगे, सबसे पहले तो आप ये मेंशन करोगे कि फॉर अ गिवन सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू x, ये आपको गिवन ही है बात कि सीक्वेंस xn है जो x को कन्वर्ज कर रही है सच दैट xn जो है पॉजिटिव है। आप यहाँ पे जो है थ्योरम 3.2.4 है वो स्टेट करोगे और प्रूफ करोगे। क्या है वो थ्योरम, एक बार मैं बता देती हूँ, देखेंगे। ये वाली थ्योरम है, इसको आप प्रूफ करेंगे और स्टेट भी करेंगे, ठीक है। थ्योरम क्या है कि अगर xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है रियल नंबर का और अगर xn जो है पॉजिटिव है उन सारे n के लिए जो नेचुरल नंबर्स में, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट xn के, और वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम आप यहाँ पे स्टेट करेंगे और प्रूफ करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, x एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो अब हमारा केस क्या बन जाएगा कि अगर x पॉजिटिव है, केस 1 ले लेंगे कि अगर x पॉजिटिव है तो रूट x भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब हम क्या कह सकते हैं, देख लेंगे, रूट एक्स एन माइनस रूट एक्स क्या आ जाएगा। हमने क्या बोला, हमने बोला कि हम दो केसेस लेंगे यहाँ पे। केस 1 में हमने कहा कि अगर x पॉजिटिव है तो रूट एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो रूट एक्स एन माइनस रूट एक्स कितना आ जाएगा, रूट एक्स एन माइनस रूट एक्स, इसको रैशनलाइज कर देंगे, रूट एक्स एन प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स एन प्लस रूट एक्स कितना आ जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स एन प्लस एक्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले। फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव क्या एग्जिस्ट करेगा, एक नेचुरल नंबर m
such that mod of xn minus x is less than epsilon for every n greater than equal to m। इसको अब हम कंडीशन 2 मान सकते हैं। अब हम क्या कहेंगे कि हमें ये भी पता है कि xn प्लस रूट एक्स बड़ा होगा हमेशा रूट एक्स से उन सारे n के लिए जो नेचुरल नंबर्स में होंगे। इसको थर्ड मान। हम ये ऐसी चीज़ें क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमें आगे हेल्प करेंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को फर्स्ट में यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, रूट एक्स एन माइनस रूट एक्स किसके इक्वल है, एक्स एन माइनस एक्स के अपॉन में रूट एक्स एन प्लस एक्स के। ये इक्वेशन 1 है आपके पास। अब हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स एन प्लस रूट एक्स लिख सकते हैं। ये वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी, एप्सिलॉन अपॉन रूट एक्स से। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू, ई डैश के। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब रूट एक्स एन माइनस रूट एक्स का मॉड किससे छोटा आ जाएगा, ई डैश से। उन सारे एन के लिए जो, तो ये आ जाएगा फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक, अब हम क्या कह सकते हैं, रूट एक्स एन का जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है रूट एक्स में। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं, रैशनलाइज कर दिया, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिख दी, एक इक्वेशन बन गई। फिर हमने क्या किया, हमने लिया रूट एक्स एन प्लस रूट एक्स किससे बड़ा आ गया, रूट एक्स से उन सारे एक्स के लिए जो नेचुरल नंबर्स में। बस अब हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को कंबाइन करके फर्स्ट में डाल दिया, तो हमें क्या मिल गया, रूट एक्स एन माइनस रूट एक्स। अब साइलेंट डैश से छोटा हो गया, तो इसका मतलब रूट एक्स एन जो है किसको कन्वर्ज कर रहा है, रूट एक्स को। ठीक है, ऐसी केस 2 पे आ जाएंगे कि अगर x की वैल्यू 0 हो गई, हमें 2 ही केस लेने, एक बार पॉजिटिव का और एक बार इक्वल टू 0 का, क्योंकि यही हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट में है। तो अगर x 0 हो गया तो x n किसको कन्वर्ज करेगा, 0 को। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव हम क्या कहेंगे, एक नेचुरल नंबर m डैश एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड ऑफ x n माइनस 0 किससे छोटा हो जाएगा, किसी रीजन से एप्सिलॉन स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m डैश। तो अब एक्स एन की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, 0 से, लेकिन किससे छोटी रहेगी, एप्सिलॉन स्क्वायर से। रूट ले लेते हैं। अब हमने एप्सिलॉन स्क्वायर क्यों लिया वो यहाँ पे समझ में आएगा। रूट ले लो आप पूरी इक्वेशन में, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे रूट एक्स एन आ गया, ये रूट में ई स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन का स्क्वायर, यानी कि एप्सिलॉन बचा। इस वजह से हमने क्या लिया था, एप्सिलॉन स्क्वायर, सो दैट हम इस पार्ट को एप्सिलॉन से छोटा दिखा सके। बस हमने दिखा दिया, तो इसका मतलब जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन थी वो ट्रू हो गई। तो इसका मतलब रूट एक्स एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को। तो केस 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस एक्स एन है वो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है फॉर एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब रूट एक्स एन भी किसको कन्वर्ज कर रहा है, रूट एक्स को। आई होप ये रिजल्ट आपको समझ में आया होगा, एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम 3.2.11 पे। ये थ्योरम क्या कहती है, चलिए, ये थ्योरम क्या कहती है कि लेट सीक्वेंस एक्स एन बी द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एल इज इक्वल्स टू द लिमिट एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन एग्जिस्ट। इफ एल इज लेस देन 1 देन सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस एंड लिमिट एक्स एन इज 0। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि सिंस एक्स एन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो यूजिंग द थ्योरम 3.2.4, ये वाली थ्योरम मैंने आपको भी दिखाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप देख रहे हो 2-3 जगह हमें प्रूफ करना पड़ा, तो इसके प्रूफ को अच्छे से याद रख लीजिएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट की, इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे और प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब हम इस थ्योरम से क्या कह सकते हैं, देखेंगे एक बार। हमने बोला एक्स एन जो है पॉजिटिव मान लेंगे सिंस एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो यूजिंग द थ्योरम वी कैन से कि एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन ये भी पॉजिटिव होगा उन सारे एन के लिए। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज कि एल जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब हम अगर हम मान लें कि एल लेस देन 1 है, तो हम डेंसिटी थ्योरम को यूज करके क्या कह सकते हैं
यूजिंग डेंसिटी थ्योरम यहाँ पे एक आर एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर्स में सच दैट व्हाट विल हैपन, सच दैट हम क्या कह सकते हैं कि L जो है छोटा हो जाएगा R से और वो 1 से छोटा हो जाएगा। तो अब हम मान लेंगे एप्सिलॉन को R माइनस L ग्रेटर देन 0। लेट दिस बी गिवन कंडीशन, लेट दिस बी गिवन। सिंस xn प्लस 1 अपॉन xn जो है L को कन्वर्ज कर रहा है, तो एक नेचुरल नंबर k एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे सच दैट मॉड ऑफ xn प्लस 1 अपॉन xn माइनस L किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन से, उन सारे n के लिए जो किससे बड़े हैं, k से। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि ये वैल्यू माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होगी, माइनस एप्सिलॉन छोटा आ जाएगा xn प्लस 1 अपॉन xn माइनस L से, और ये एप्सिलॉन से मॉड है क्योंकि हम ये बात कह सकते हैं उन सारे n के लिए जो किससे बड़े हैं, k से। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन हैव दैट xn प्लस 1 अपॉन xn छोटा आ जाएगा L प्लस एप्सिलॉन से। अच्छा, अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये L प्लस R माइनस L हो जाए ताकि ये वैल्यू R हो जाए, क्योंकि हम ऊपर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या मान चुके हैं, R माइनस L, इसी रीजन से मानी थी कि ताकि हमारे पास यहाँ पे R आ जाए। ठीक है, अब हमें क्या मिल जाएगा, xn प्लस 1 अपॉन x छोटा आ जाएगा R से। ये वाली वैल्यू 0 से छोटी होगी हमेशा। ठीक है, xn प्लस 1 अपॉन xn, ठीक है, ये 0 से छोटी होगी वैल्यू। ऐसे सिर्फ ये वाली वैल्यू को मानो, अभी इसको हटा देते हैं। तो ये वाली xn प्लस 1 किससे छोटा बड़ा होगा, 0 से, और ये r xn से, और ये xn प्लस r के स्क्वायर से, ऐसे चलता जाएगा तो ये किस बड़ा आ जाएगा, x के r टू द पावर n माइनस k प्लस 1 से। अगर आपको ये बात समझ में आई हो, हमने बोला कि 0 किससे छोटा होगा, xn प्लस 1 से, लेकिन कोई एक ऐसी टर्म भी तो होगी जिससे ये टर्म छोटी होगी, तो ये कौन सी टर्म होगी, r टाइम्स xn, और r टाइम्स xn किससे छोटा हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस xn से। तो ये ऐसे टर्म्स बढ़ती जाएंगी ना, हर टर्म छोटी आती जाएगी अपनी टर्म से, जैसे ये वाली टर्म थी किससे छोटी आई, इस टर्म से, ऐसे ही होता जाएगा ये कब तक, इस टर्म तक। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक्स के प्लस 1 अपॉन के एक्स के छोटा हो जाएगा r से। इट मीन्स एक्स के प्लस 1 किससे छोटा हो गया, r टाइम्स एक्स के से। ठीक है, अगर आप यहाँ से ये बात नहीं समझ पा रहे तो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे हमने बोला एक्स के प्लस 1 अपॉन एक्सएन किससे छोटा होगा, r से। आपने ये कंडीशन समझ ली। अब अगर आप एक्सएन को उधर भेज दोगे तो ये कितना हो जाएगा, r टाइम्स एक्सएन। मैं के की टर्म्स में लेके आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, तो आपको ये पार्ट लिखना नहीं है, बट ये सब समझने के लिए समझ सकते हो कि एक्स टाइम्स एक्स के प्लस 1 किससे छोटा आ जाएगा, r एक्स के से। ऐसे अगर आप आगे जाओगे तो ये टर्म नेक्स्ट क्या बन जाएगी, मैं बता देती हूँ यहाँ पे लिख के आपको। ये टर्म बन जाएगी, ये टर्म आ जाएगी आपके पास एक्स के प्लस 2 अपॉन एक्स के प्लस 1। वो किससे छोटी होगी, r से। तो एक्स के प्लस 2 किससे छोटा आ जाएगा, r टाइम्स एक्स के प्लस 1 से, और ये किससे छोटा हो जाएगा, r स्क्वायर एक्स के से। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो इसी तरह से ये जो बात है कहाँ तक चली जाएगी, n टाइम्स तक। हम कह सकते हैं अगर एक्स एन प्लस 1 हुआ अप टू एक्स एन, ये अगर r से छोटा है तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स एन प्लस 1 इज लेस देन r टाइम्स एक्स एन। ठीक, और ऐसे ये छोटा होता जाएगा किससे, r टाइम्स n माइनस के प्लस 1 पावर में आ जाएगा और x के। ठीक है, सबको समझ में आई ये बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया था, ये वाला आ गया था रिजल्ट। ठीक है, अब हम क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं c b इक्वल्स टू एक्स के अपॉन आर के। लेट दिस बी दी फिक्स्ड रियल नंबर
एक इसको रियल नंबर मान लेते हैं जिसको हमने फिक्स कर दिया। तो अब 0 किससे छोटा हो जाएगा, xn प्लस 1 से, वो c टाइम्स r n प्लस 1 हो जाएगी पावर उन सारे n के लिए जो इस केस से बड़े हैं। सिंस r इज लेस देन 1 तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस r 1 से छोटा है तो अब हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि r टू द पावर n प्लस 1 किससे छोटा है, 1 से। तो जो लिमिट होगी rn की वो कितनी हो जाएगी, 0। तो हम स्क्वीज थ्योरम से ये कह सकते हैं कि लिमिट xn वो भी 0 होगी, मेंशन कर देंगे बाय स्क्वीज थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे आप इसका अच्छे से प्रूफ देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर रखा है बिल्कुल क्लियरली, और इसी तरह से आप पेपर में लिख। तो अब हमने क्या किया इसके प्रूफ में कि सिंस xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात मैंने डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे अब हमने थ्योरम लगा दिया, आप इसका प्रूफ भी करेंगे और स्टेटमेंट भी लिखेंगे। तो सिंस l इज लेस देन 1, सो बाय डेंसिटी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, एक रियल नंबर r एग्जिस्ट करेगा सच दैट r किससे बड़ा होगा, l से, लेकिन 1 से छोटा हो सकता है या उसकी इक्वल भी हो सकता है। तो हम किसी रीजन से r एप्सिलॉन को क्या ले लेते हैं, r माइनस l, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। सिंस xn प्लस 1 अपॉन xn l को कन्वर्ट कर रहा है तो एक नेचुरल नंबर k एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड ऑफ xn प्लस 1 अपॉन xn माइनस l किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से। सिंपली डेफिनेशन लगा रहे हैं हम, आगे देखेंगे। अब हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, अब xn प्लस 1 अपॉन xn माइनस l किससे छोटा होगा, बड़ा होगा, माइनस एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो इसका मतलब अब हम क्या कह सकते हैं कि xn प्लस 1 अपॉन xn किससे छोटा है, l प्लस एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन की वैल्यू अभी हमने मानी थी r माइनस l, r आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है किससे छोटा आ गया, r से। अब 0 जो है किससे छोटा होगा, xn प्लस 1 से, और वो r टाइम्स xn से। ये बात मैंने अभी समझाई थी आपको कि अगर आप xk प्लस 1 है अपॉन xk, अगर वो r से छोटा है तो ये xk प्लस 1 किससे छोटा हो जाएगा, r xk से। ऐसे अगर हम नेक्स्ट टर्म पे चले तो ये xk प्लस 2 है अपॉन xk प्लस 1, ये r से छोटा होगा। तो xk प्लस 2 किससे छोटा हो जाएगा, r टाइम्स xk प्लस 1, और वो किससे छोटा हो जाएगा, r स्क्वायर xk से। ऐसे ये चलता रहेगा। तो बस हमने यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, ठीक है। अब हम एक कोई नंबर फिक्स कर लेते हैं, से हमने एक c नंबर को फिक्स कर दिया जो कि क्या है, x के अपॉन r के, बी दी फिक्स रियल नंबर। तो 0 किससे छोटा है, xn प्लस 1 से, और वो c टाइम्स r टू द पावर n प्लस 1 से, उन सारे n के लिए जो k से बड़े हैं। तो r किससे छोटा है, 1 से। तो इसका मतलब r की कुछ पावर होगी वो भी 1 से ही छोटी होगी। तो इसका मतलब जो लिमिट rn है वो 0 हो गई। तो स्क्वीज थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि लिमिट xn 0 हो गई। यही हमें प्रूफ करना था, हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं एक बार प्रूफ। आई होप आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट नहीं होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें।